रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। सलाम इंडिया के इस ख़ास प्रोग्राम में जो यौम जमहूरियत के मौके पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है, मैं मोइन शादाब आपको खैर मक़दम कहता हूँ। ये हिंदुस्तान का सलाम है आपके लिए और आपका सलाम हिंदुस्तान के लिए, और डीडी उर्दू का सलाम तमाम वतन के बाशिंदों को यौम जमहूरियत के मौके पर, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत कहकशां आज यहाँ पर सजाई है। बहुत अहम शायरात इसमें शामिल हैं। आप सब जानते हैं कि हम आज़ादी का यौम जमहूरियत मना रहे हैं। आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा आइन बना, और उस आइन के बनने के मौके पर जो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ था, उसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए भी अहम है कि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो इस मौके पर दूरदर्शन उर्दू ने एक ख़ास प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, और ये बताने की कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हमारी जो शायरात हैं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में शायरात ही शामिल हैं जो अपना कलाम पेश करेंगी। तो अमूमन जब हम सरहदों का ज़िक्र करते हैं, वतन से मोहब्बत की बात होती है, आज़ादी का ज़िक्र होता है, तो एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि हम सिर्फ मर्दों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी और आज़ादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की तामीर व तश्कील में भी ख़वातीन का बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो ख़वातीन के क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, वो क्या सोचती हैं वतन को लेकर, उसको आप सब लोगों तक पहुँचाने के लिए आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सलाम इंडिया के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तो आइए हम इस्तक़बाल करें अपनी तमाम शायरात का जो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता हूँ कि आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे बीच जो शायरात मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं सुल्तान जहाँ पूरनपुरी साहिबा, जो सबसे सीधे तरफ मेरे बैठी हैं और पीलीभीत से वो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। उसके बाद एक बहुत ही मोहतरम नाम, बहुत सीनियर शायरा जो बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं, पूनम मीरा साहिबा, जो गुड़गांव से हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे बीच मौजूद है एक और बहुत अहम शायरा, वो शायरा जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है, अपने कलाम का जादू बखेरा है, अपनी शख्सियत का हुस्न महकाया है। मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा, जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाई। एक और बहुत जाना पहचाना नाम, किसी तारुफ की ज़रूरत उनको नहीं है, मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा, जिनके बहुत से अशार भी मशहूर हैं, बहुत सी गज़लें मशहूर हैं, और पूरी दुनिया अदब का उन्होंने सफ़र किया है अपनी शायरी के साथ। और आखिर में सरिता जैन साहिबा, जो दिल्ली की नुमाइंदा शायरा हैं और बहुत दूर दराज तक आपके इस शहर की नुमाइंदगी करती हैं। तो आइए अब सीधे सीधे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वतन की मोहब्बत से शराबोर आज का ये प्रोग्राम सलाम इंडिया के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह करते हैं और गुजारिश करते हैं बहुत ही मोहतरम लबो लहजे से, बहुत खूबसूरत तरन्नुम, बहुत प्यारे लफ्ज़, और उन्होंने नज़में भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं, मौसीक़ी से भी उनको लगाव है, और शायरी में दरअसल अपने अंदर की मौसीक़ी का नाम है। तो आइए हम अपने अंदर की मौसीक़ी को हिंदुस्तान की मोहब्बत के साथ हम आहंग करते हैं, और मोहतरमा पूनम मीरा से दरख्वास्त करते हैं कि वो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें अपनी खूबसूरत शायरी के ज़रिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ मोहतरमा पूनम मीरा साहिबा, जो गुड़गांव से यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम इंडिया। और एक ये नज़्म अपने वतन के नाम से आगाज़ करती हूँ। मेरे महबूब वतन तुझ पे जान निसार मेरी, मेरे महबूब वतन तुझ पे जान निसार मेरी, तूने दुनिया को सिखाया है मोहब्बत का सबक। बहुत खूब। तेरे आंचल के सुकून में हैं मज़ाहिब सारे, चमक से तेरी चमक उठते हैं ये दो आलम। तेरी जबीं पे रहे रक्सां शुआएं पैहम, ज़र्रे ज़र्रे में मुनव्वर जमाल व शान तेरी। क्या बात। मेरे महबूब वतन तुझ पे जान निसार मेरी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शुक्रिया। बहुत अच्छा।
तेरी गंगा तेरी जमुना में मौसीकी हो रवा, बहे मसर्रतो रहमत तेरी हवाओं में। वाह। तेरे गुंजान से चारों दिशाएं झूम उठे, आसमां रश्क करे कहकशाएं झुक जाएं। बहुत खूब। मेरा मौजूए सुखन जिक्र तेरा बात तेरी, मेरे महबूब वतन तुझ पे जान निसार मेरी। क्या कहनी है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया। वाह। अब इसके बाद एक गज़ल आप सबकी खिदमत में पेश करती हूँ। इरशाद फरमाएं। कितने पर्दों में छुपाया है खुदा को मैंने, कितने पर्दों में छुपाया है खुदा को मैंने, रोक रखा है रसाई से दुआ को मैंने, रोक रखा है रसाई से दुआ को मैंने। कौन सा रंग मेरी समत लिए आएगी, कौन सा रंग मेरी समत लिए आएगी, मुख्तलिफ रंग में देखा है क़ज़ा को मैंने। क्या कहनी। शुक्रिया। मुख्तलिफ रंग में देखा है क़ज़ा को मैंने, वाह। मेरी आँखों में उतर आता है एक सैल रवां। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी आँखों में उतर आता है एक सैल रवां, दिल से जब जब भी पुकारा है खुदा को मैंने। बहुत शुक्रिया। दिल से जब जब भी पुकारा है खुदा को मैंने। बहुत उम्दा। अब ये लगता है कि लौटेगी सदा फूलों की। वाह 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 वाह। अब ये लगता है कि लौटेगी सदा फूलों की, नगमाए ज़िस्त सुनाया है सबा को मैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहना है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। शब की मियाद बढ़े अब किसी सूरत मीरा, शब की मियाद बढ़े अब किसी सूरत मीरा, शब की मियाद बढ़े अब किसी सूरत मीरा, कितनी मुश्किल से सुलाया है अना को मैंने, कितने पर्दों में छुपाया है खुदा को मैंने। जाने से पहले एक गज़ल के एक खुशगवार गज़ल के दो तीन अशार आपकी नजर करती हूँ। इरशाद फरमाएं।
बेसबब बार बार आती है, बेसबब बार बार बेसबब बार बार आती है, याद बेख्तियार आती है। क्या कहें? वाह। किसको दरकार है ये रंगो बू, किसको दरकार है ये रंगो बू, किसकी खातिर बहार आती है, वाह वाह, किसकी खातिर बहार आ, वाह। एक आवाज अपने चेहरे को घर के बाहर उतार आती है। क्या कहनी, वाह वाह वाह। अपनी बेताबियों को कम करने, अपनी बेताबियों को कम कर दे, मौज दरिया के पार आती है। वाह वाह वाह। दिन तो सोता है रात भर मेरा, दिन तो सोता है रात भर मेरा, शब कहाँ दिन गुजार आती है, बेसबब बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मोहतरमा पूनम मीरा साहिबा अपनी शायरी से नवाज रही थी। कुछ अशार उन्होंने अपने वतन के नाम के इस धरती को समर्पित किए, और कुछ वो लहजा जो उनका अपना ख़ास लहजा है, यानी गज़ल का लहजा, वो भी उन्होंने आपकी खिदमत में पेश किया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो नौजवान, जो ऑडियंस यहाँ पर बैठे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने शायद वो दौर नहीं देखा जो आज़ादी का दौर था। हमने भी नहीं देखा, लेकिन हमने पढ़ा था कि किस तरह से, कितनी कुर्बानियों के बाद इस वतन को आज़ाद कराया गया, इस वतन का नया संविधान लिखा गया, आइन लिखा गया। तो आज़ादी की हिफाजत हमारा आइन करता है, और जब हम आइन की हिफाजत करते हैं तो हमारी आज़ादी की हिफाजत होती है। तो आइए वतन के उन तमाम जानिसारों को हम खिराज अक़ीदत पेश करें, और उनकी याद से रोशन इस प्रोग्राम में हम ये बताते हुए कि उर्दू शायरी क्या, बल्कि जो तमाम अदब है हमारे हिंदुस्तान का, उन सब में कवियों ने, शायरों ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। वो नग़्मे और तराने लिखे जिनको पढ़कर वलवला तारी हो जाता था और जंग लड़ने की नई ताकत मिलती थी। तमाम बड़े शोरा ने वतन के नग़्मे गाए हैं, गीत लिखे हैं, तराने लिखे हैं। उस ज़माने में मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था, जब आज़ादी की जंग चल रही थी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये आज़ादी के कारवां की बात थी जो मजरू ने अपने शेर में पेश की थी। आइए इस प्रोग्राम के कारवां में एक और हम नई नस्ल की उभरती हुई शायरा को आवाज़ दें, उन्हें शामिल करें, जो ये इस बात का सबूत देंगी कि नई नस्ल भी और नई नस्ल की शायरात और शोरा भी वतन के तई कहीं ना कहीं न सिर्फ बेदार हैं, बल्कि मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। तो आइए गुजारिश करें मोहतरमा जो हमारी ख़ास मेहमान हैं, जो पीलीभीत से तशरीफ़ लाई हैं, सुल्तान जहाँ पूरनपुरी साहिबा से, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, और वह आपकी हौसला अफजाई की ज़्यादा मुस्तहिक़ है क्योंकि आपकी नस्ल की हैं, तो आप उनकी ज़्यादा हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम सामाइन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा कि हमें निस्बत वतन से है, वतन बेशक हमारा है। वाह। हमें निस्बत वतन से है, वतन बेशक हमारा है। हमारे बाजुओं के जोर से हर शत्रु हारा है। हमारे बाजुओं के जोर से हर शत्रु हारा है। हमारा चीर कर सीना जो देखोगे तो पाओगे,
हमारा चीर कर सीना जो देखोगे तो पाओगे, हमें प्राणों से भी ज्यादा ये हिंदुस्तान प्यारा है, हमें प्राणों से भी ज्यादा ये हिंदुस्तान प्यारा है। और एक गजल और आपके बीच रखना चाहती हूँ, आप चाहे तो तालियों से भी जुड़ सकते हैं, सुनिएगा। ये मिट्टी सबकी धड़कन है, इसे हम जान लिखते हैं। वाह, एक ये मिट्टी सबकी धड़कन है, इसे हम जान लिखते हैं। वाह, ये मिट्टी सबकी धड़कन है, इसे हम जान लिखते हैं, हम हिंदुस्तान लिखते हैं, हम हिंदुस्तान लिखते हैं, हम हिंदुस्तान लिखते हैं, हम हिंदुस्तान लिखते हैं। उन्हें इतिहास के पन्ने कभी झुटला नहीं सकते, उन्हें इतिहास के पन्ने कभी झुटला नहीं सकते। फलक पर खून से अपने जो हिंदुस्तान लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फलक पर खून से अपने जो हिंदुस्तान लिखते हैं। और सुनिएगा कि मेरा भारत है जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत, और वाह, मेरा भारत है जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत, और मेरा भारत है जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत, और वो पागल है जो इसको जंग का मैदान लिखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वो पागल है जो इसको जंग का मैदान लिखते हैं। और ये शेर भी देखें, इरशाद। जिन्होंने फांसी के फंदे वतन के वास्ते चूमे, जिन्होंने फांसी के फंदे वतन के वास्ते चूमे, उन्हें अशफाक उल्ला खां भगत उस्मान लिखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें अशफाक उल्ला खां भगत उस्मान लिखते हैं। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनेगा। हम हैं हिंद निवासी, अपनी सबसे अलग कहानी है। हम हैं हिंद निवासी, अपनी सबसे अलग कहानी है। हम में है कुछ ऐसे जिनकी ये दुनिया दीवानी है। हम में है कुछ ऐसे जिनकी ये दुनिया दीवानी है। रहन सहन पहनावा भाषा चाहे जितने हो, लेकिन रहन सहन पहनावा भाषा चाहे जितने हो, लेकिन जिसे तिरंगा ध्वज प्यारा है वो ही हिंदुस्तानी है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिसे तिरंगा ध्वज प्यारा है वो ही हिंदुस्तानी है। और आखिर में 4 में से और हाजिर करती हूँ, फिर ज़हमत तमाम, सुनेगा। दुनिया में है मुल्क कई पर ये आंखों का तारा है। दुनिया में है मुल्क कई पर ये आंखों का तारा है। अहद हमारा नहीं अधूरा, ये सारे का सारा है। अहद हमारा नहीं अधूरा, ये सारे का सारा है। मजहब जाति धर्म को छोड़ो, मजहब जाति धर्म को छोड़ो, केवल राष्ट्र की बात करो। मजहब जाति धर्म को छोड़ो, केवल राष्ट्र की बात करो। सबसे पहले सबसे ऊपर हिंदुस्तान हमारा है। सबसे पहले सबसे ऊपर हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह। दोस्तों, सलाम इंडिया का सफ़र जारी है। इसमें हम अपने वतन की बात भी कर रहे हैं, आज़ादी को भी याद कर रहे हैं, वतन के शहीदों ने जो खून बहाया था उसको खिराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं, और साथ साथ शायरी भी हम सुनते जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत खूबसूरत आगाज़ मोहतरमा पूनम मीरा साहिबा ने किया था। सुल्तान जहाँ फलकपुरी ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया।
आइए अब एक और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा को शामिल करते हैं। बहुत से अशार तस्वीरों पर कहे गए हैं। बड़ी पुरानी एक रिवायत है जिसमें तस्वीर को शायरी बनाया गया है, और एक बड़ा हिस्सा है जो हमारी शायरी का तस्वीर के अशार से भरपूर है। बहुत अच्छे अच्छे शेर आए हैं। आपने तस्वीर भेजी, हमने देखी गौर से, हर अदा अच्छी, खामोशी की अदा अच्छी नहीं। आपने तस्वीर भेजी, हमने देखी गौर से, हर अदा अच्छी, खामोशी की अदा अच्छी नहीं। तो दी असाज़ा ने भी तस्वीर पर शेर कहे, नए लोग भी शेर कह रहे हैं। एक शेर आता है किसी शायरा का, वो कहती है कि तूने फुर्सत से नहीं देखे खदो खाल मेरे, तूने फुर्सत से नहीं देखे खदो खाल मेरे, जब मैं तस्वीर में होती हूँ बहुत बोलती हूँ। तूने फुर्सत से नहीं देखे खदो खाल मेरे, जब मैं तस्वीर में होती हूँ बहुत बोलती हूँ। सरिता जैन का भी एक शेर तस्वीर का है, जिसलिए मैंने ये तमहीद बनाई थी। उन्होंने कहा है कि मैं थक जाती हूँ बातें करते करते, मैं थक जाती हूँ बातें करते करते, तेरी तस्वीर कितना बोलती है। तो आइए इस्तकबाल करें सरिता जैन का कि वो इस मौके पर जब हम यौम जमहूरियत का मुशायरा मुनक़्क़िद कर रहे हैं, अपनी अच्छी शायरी से और वतन के नग़मे से नवाजें। सरिता जैन साहिबा। सबसे पहले तो मैं सलाम इंडिया को सलाम पेश करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाज़िम साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए। 4 मिसरे में वतन के नाम करती हूँ, सुनिएगा। हमारे हिंद की तहज़ीब का परचम निराला है, हमारे हिंद की तहज़ीब का परचम निराला है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं ऊंचा शिवाला है। क्या बात है। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं ऊंचा शिवाला है, और मोहब्बत की ये महफिल है, चले आओ चले आओ। मोहब्बत की ये महफिल है, चले आओ चले आओ, उजाला ही उजाला है, उजाला ही उजाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और जैसा कि आपने देखा है, हमारा देश अभी G20 में की अध्यक्षता कर रहा है। ये सौभाग्य हमें मिला है, और हमारे ही देश में सम्मेलन होने जा रहा है, और हमारे देश के आगे दुश्मनों ने भी अपने पैतरे हार गए हैं वो। तो इसको लेकर मैंने कुछ बुनने की कोशिश की, आपके दिल तक पहुंचती हूँ, तो आपकी दुआएं चाहूँगी। सुनिएगा कि पैतरे जब हवा के चलते हैं, वाह, पैतरे जब हवा के चलते हैं, सब दिए लड़खड़ा के चलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। कि पैतरे जब हवा के चलते हैं, सब दिए लड़खड़ा के चलते हैं। और शेर सुनेगा कि राह ऐसी है इन शहीदों की, राह ऐसी है इन शहीदों की, फूल खुद को बिछा के चलते हैं। कि राह ऐसी है इन शहीदों की, फूल खुद को बिछा के चलते हैं। और देश पर गर बला कोई आए, देश पर गर बला कोई आए, हम लहू भी बहा के चलते हैं। वाह, हम लहू भी बहा के चलते हैं। और ये देखिएगा आज हमारा क्या अस्तित्व है कि हम लहू भी बहा के चलते हैं, और आसमां देखने लगा है हमें, आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं। कि आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और देखिएगा, देश के नाम। कि हर तरफ महके मोहब्बत, वाह, काश ऐसा हो, बहुत हो, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज हमें। कि हर तरफ महके मोहब्बत, काश ऐसा हो, मुल्क से रुखसत हो नफरत, काश ऐसा हो। वाह वाह वाह। कि हर तरफ महके मोहब्बत, काश ऐसा हो, मुल्क से रुखसत हो नफरत, काश ऐसा हो। और काश सरिता दिन पुराने लौट आए फिर, काश सरिता दिन पुराने लौट आए फिर, सोने की चिड़िया हो भारत, काश ऐसा हो। वाह वाह वाह। सोने की चिड़िया हो भारत, काश ऐसा, काश ऐसा हो। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से जोड़ती हूँ आप लोगों को, उसमें मेरी कुछ चिंताएं भी हैं और कुछ दुआएं भी हैं, आपके दिल तक पहुँचती हूँ। देखिए कि खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत,
खत्म हो जाए। वाह। खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत खत्म हो जाए कि खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत खत्म हो जाए। और जमाना तो नजर आता है पहले जैसा ही, लेकिन जमाना तो नजर आता है, तो नजर आता है पहले जैसा ही, लेकिन मुझे ये खौफ है शायद मुरव्वत खत्म हो जाए। क्या कहना है, वाह 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 वाह। कि जमाना तो नजर आता है पहले जैसा ही, लेकिन मुझे ये खौफ है शायद मुरव्वत खत्म हो जाए। वाह। और ये देखिए कि अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, वाह, अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, बहुत मुमकिन है कुछ दिन में अदालत खत्म हो जाए। वाह 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 वाह। कि अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, बहुत मुमकिन है कुछ दिन में अदालत खत्म हो जाए। और ये देखिएगा गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है। गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है। अमीरों को ये खतरा कल ना दौलत खत्म हो जाए। क्या कहने, वाह वाह। कि अमीरों को ये खतरा कल ना दौलत खत्म हो जाए। और बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में। वाह। बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में। वतन वालों की ख्वाहिश है सियासत खत्म हो जाए। वाह 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 वाह। कि बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में। वतन वालों की ख्वाहिश है सियासत खत्म हो जाए, सियासत खत्म हो जाए। और मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत। वाह। मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत। दुआ करती है सरिता अब ये दहशत खत्म हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत। दुआ करती है सरिता अब ये दहशत खत्म हो जाए। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मोहतरमा सरिता जैन साहिबा, कुछ वो कलाम उन्होंने सुनाया कि जो देश प्रेम से ओतप्रोत था, और कुछ वो कलाम जो उनकी समाजी जिम्मेदारियां थी, जो समाजी सरोकार हैं, जो चिंताएं हैं, उनका इजहार भी उन्होंने खूबसूरती के साथ अपनी गज़ल में किया। आइए हजरात, हमारा आईन जो सबको बराबरी का हक़ देता है, हमारा आईन जो हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाता है, ये हमारा संविधान है जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मुमताज़ हैसियत दिलाता है। और इसको बचाने के लिए हम योम जमहूरियत हर साल मनाते हैं कि संविधान की रक्षा करें, उसकी हिफाजत करें, तभी हमारा मुल्क कायम रह सकता है और ये आज़ादी कायम रह सकती है। आइए एक और शायरा जो अपने कई शेरों के हवाले से बहुत मशहूर हुई हैं, उनका एक शेरी मजमुआ भी आ चुका है। और उनका एक शेर आप तक ज़रूर पहुंचा होगा कि अभी तो चाक पे जारी है रक़्स मट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। ये वो शेर है कि जो मकबूलियत की और शोहरतों की सरहदें पार कर चुका है। और बड़ा अजीब व गरीब मामला है। कुर्रतुल ऐन हैदर जो बहुत बड़ी फ़िक्शन राइटर थी, यहाँ डॉक्टर नुमान कैसर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे भाई फरहान नजम साहब और शाकिर भाई गौरव साहब सब जानते हैं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का जिक्र आग के दरिया के हवाले से बहुत होता है। जब भी उनका नाम आता है तो उनका एक नावल था आग का दरिया। तो आखिर में ये हुआ कि वो ऐनी आपा जब आग के दरिया का कोई जिक्र करता था कि आग का दरिया इनका नावल है, तो वो चिढ़ जाती थी। वो कहती थी क्या मैंने आग के दरिया के अलावा कुछ नहीं लिखा क्या? तो उनके और भी बहुत से नावल मशहूर थे। लेकिन होता ये है जब कोई अशार या कोई किसी का शेर या किसी की कहानी या नावल मशहूर हो जाता है, उसका जिक्र आता है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि जब अलीना इतरत का हम जिक्र करते हैं तो ये शेर पढ़ते हैं, हालांकि वो सोचती होंगी मैंने तो और भी अच्छे शेर कहे, यकीनन कहे हैं। तो आइए अलीना इतरत साहिबा से हम गुजारिश करें कि वो सलाम इंडिया में अपना सलाम पेश करें। मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब।
और आज के इस ख़ास मौके पर मैं एक शेर से आगाज़ करती हूँ। अपनी मिट्टी पे अगर नाज नहीं कर सकते, वाह, अपनी मिट्टी पे अगर नाज, अपनी मिट्टी पर अगर नाज नहीं कर सकते, जिंदगी हम तेरा आगाज नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। और आइए मैं एक ऐसी नज़्म पेश करना चाहती हूँ। ज़्यादातर लोग सैनिकों के बारे में और शहीदों के बारे में बात करते हैं, मैं उनकी विधवाओं के बारे में कुछ क्या बात है कहना चाहती हूँ इस नज़्म में। मैं ही शहीद हुई सरहद पर, मैंने झेली गोली। वाह। मैं ही शहीद हुई सरहद पर, मैंने झेली गोली। एक बंदूक ने खेली जब मेरे सिंदूर से होली। वाह 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 वाह। मैं ही शहीद हुई सरहद पर, मैंने झेली गोली। एक बंदूक ने खेली जब मेरे सिंदूर से होली। और आँखों के पानी से मैंने चूनर धानी धोली। क्या बात है। आँखों के पानी से मैंने चूनर धानी धोली। कैसे खेलूं रंग पिया मैं, कैसे खेलूं होली। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। आँखों के पानी से मैंने चूनर धानी धोली। कैसे खेलूं रंग पिया मैं, कैसे खेलूं होली। और रंग गुलाल अबीर चुराने लग गए मुझसे आँखें। वाह। रंग गुलाल अबीर चुराने लग गए मुझसे आंखें। एक आंधी से मेरे द्वार की बिगड़ गई रंगोली। एक आंधी से मेरे द्वार की बिगड़ गई रंगोली। और रंग तुम्हारे साथ गए, कहती हैं सूनी आंखें। वाह। रंग तुम्हारे साथ गए, कहती हैं सूनी आंखें। अब बेरंग रहेगी जीवन भर सतरंगी चोली। क्या बात है। वाह वाह वाह। अब बेरंग रहेगी जीवन भर सतरंगी चोली। और ये शेर भी देखें कि देश पे जान लुटाने वाले, नाज बहुत है तुझ पर। देश पे जान लुटाने वाले, नाज बहुत है तुझ पर। देश पे जान लुटाने वाले, नाज बहुत है तुझ पर। जीवन पथ पर बात तेरे, पर कौन मेरा हमजोली। वाह 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 वाह। जीवन पथ पर बात तेरे, पर कौन मेरा हमजोली। और आखिरी शेर के तेरी जगह अब सजग प्रहरी बनकर पहरा दूंगी। वाह। तेरी जगह अब सजग प्रहरी बनकर पहरा दूंगी। तेरे जीते जी जितना भी सोना था मैं सोली। तेरे जीते जी जितना भी सोना था मैं सोली। बहुत शुक्रिया। और अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल मैं तरन्नुम से पेश करती हूँ। इरशाद फरमाएं। एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार। जी फरमाएं। ज़ब्ते गम पर सवाल क्यों आया। ज़ब्ते गम पर सवाल क्यों आया। ज़ब्ते गम पर सवाल क्यों आया। शिद्दतों में उबाल क्यों आया। बहुत उम्दा। शिद्दतों में उबाल क्यों आया। गुल से खिलवाड़ कर रही थी हवा। गुल से खिलवाड़ कर रही थी हवा। दिल को तेरा ख्याल बहुत शुक्रिया। दिल को तेरा ख्याल क्यों आया। इश्क तो हिजर की
इश्क तो हिज्र की अलामत है। इश्क तो हिज्र की अलामत है, वस्ल का फिर सवाल क्यों आया। क्या बात है, क्या बात। वस्ल का फिर सवाल क्यों आया। और ये शेर खास तौर से इरशाद। सुनी आँखों में क्या मिला तुमको, बहुत अच्छा मिला। सुनी आँखों में क्या मिला तुमको, झील जैसा ख्याल क्यों आया। वाह, बहुत अच्छा शेर है। झील जैसा ख्याल क्यों आया। और ये शेर भी देखें। उम्र भर आईने पर रखी नजर, उम्र भर आईने पर रखी नजर, अक्स में फिर ये बाल क्यों आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह। अक्स में फिर ये बाल क्यों आया। यूं ही पागल हवा के छूने से, तुझ में दरिया उछाल क्यों आया, क्यों आया। तुझ में दरिया उछाल क्यों आया। और आखिरी शेर। क्या बात है। इश्क तुमको नहीं हुआ तो कहो, इश्क तुमको नहीं हुआ तो कहो, शायरी में कमाल क्यों आया। भाई वाह 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 वाह। इश्क तुमको नहीं हुआ तो कहो, शायरी में कमाल क्यों आया, क्यों आया। मोहतरमा अली नेतज साहिबा अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी और कई अहम मौज़ूआत को उन्होंने उठाया, कुछ वतन की बातें की और जिस तरह उन्होंने एक सैनिक की विधवा या एक फ़ौजी की बेवा का जो कर्ब था वो बयान किया, तो ज़ाहिर है कि ये खिराज अक़ीदत था उन बहादुरों को कि जो माइनस टेम्परेचर में भी और 50 से ज़्यादा ऊपर गर्मियों में उस दर्जे हरारत में भी वतन की हिफाजत करते हैं और हम लोग अपने घरों में महफूज सोते हैं। आइए दोस्तों, सलाम इंडिया का ये शुमारा जो अब अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, जो योम जमहूरियत के मौके पर दूरदर्शन उर्दू की जानिब से पेश किया जा रहा है, इसमें ख़ास तौर से आज शायरात को मदऊ किया गया है। आपने देखा कि तमाम शायरात ने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीक़े से अपने वतन के तई खराज अक़ीदत पेश किया। मजाज ने एक शेर कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। हम देख रहे हैं कि मोहतरमा रेहाना शाहीन ने आज आंचल को परचम बना में तब्दील कर लिया है, आप देखेंगे, और इस शेर के सही मानी हमको समझ में आए हैं। बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी गज़लें कहती हैं, नज़्म भी लिखती हैं, और जब उन्होंने आगाज़ किया था गज़ल गुनगुनाऊँ अगर धीरे धीरे वो आ जाएंगे राह पर धीरे धीरे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना ये सफ़र कामयाबियों तक पहुँचाया है। आइए उनसे पुरज़ोर तालियों के साथ
गुजारिश करें कि वो अपनी शायरी से नवाजें मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा, जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाई हैं। मजाज का ताल्लुक़ भी अलीगढ़ से, मजाज के शहर की वो नुमाइंदगी कर रही हैं। 4 मिसरे उनके आने पर मैं आप सब को पेश कर रहा हूँ कि तमन्ना आरजू हसरत तलब अरमान है भारत। तमन्ना आरजू हसरत तलब अरमान है भारत, हमारा दिल भी है भारत, हमारी जान है भारत। कोई भी देश इसकी अजमतों को छू नहीं सकता, कसम अल्लाह की कुछ इस कदर ज़ीशान है भारत। बहुत खूब। मोहतरमा रेहाना शाहीन, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत निज़ामत हो रही है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। कुर्बानियाँ शहीदों की रखना नज़र में तुम, कुर्बानियाँ शहीदों की रखना नज़र में तुम, दुश्मन की फौज मुल्क से जब तक हटा न दो, तुमको कसम है जंग से वापस न लौटना, तुमको कसम है जंग से वापस न लौटना, जब तक के माँ के दूध की कीमत चुका न दो, जब तक के माँ के दूध की कीमत चुका न दो। वाह। और एक मतला चंद शेर हाजिर करती हूँ, इरशाद, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि जिस्म जलता है सुलगते हुए पत्थर की तरह, जिस्म जलता है सुलगते हुए पत्थर की तरह, जिस्म जलता है सुलगते हुए पत्थर की तरह, आ भी जाओ मेरे नज़दीक समंदर की तरह। वाह। जिस्म जलता है सुलगते हुए पत्थर की तरह, आ भी जाओ मेरे नज़दीक समंदर की तरह, जिसने बर्बाद भी रुसवा भी किया है मुझको, वाह। जिसने बर्बाद भी रुसवा भी किया है मुझको, तन के बैठा है सरे बज़्म सिकंदर की तरह। वाह वाह वाह। जिसने बर्बाद भी रुसवा भी किया है मुझको, तन के बैठा है सरे बज़्म सिकंदर की तरह, और शाम ढलते ही मेरे घर में उतर आता है। वाह। शाम ढलते ही मेरे घर में उतर आता है, उड़ता रहता है हवा में जो कबूतर की तरह। वाह वाह। शाम ढलते ही मेरे घर में उतर आता है, क्या बात है, उड़ता रहता है हवा में जो कबूतर की तरह। बहुत खूब। उसको झुकना ही पड़ेगा मेरे आगे शाहीन, उसको झुकना ही पड़ेगा मेरे आगे शाहीन, हौसला जंग में हारे हुए लश्कर की तरह। वाह वाह वाह। उसको झुकना ही पड़ेगा मेरे आगे शाहीन, क्या बात है, हौसला जंग में हारे हुए लश्कर की तरह। बहुत खूब। एक मतला चंद शेर तरन्नुम से हाजिर करती हूँ। जी इरशाद फरमाएं। मुलाहिज़ा कीजिएगा। हाजिर करती हूँ। इरशाद। गुम कर के लौट आएगी मेरी खबर मुझे। वाह क्या बात है। गुम कर के लौट आएगी मेरी खबर मुझे, मेरी खबर मुझे, गुम कर के लौट आएगी मेरी खबर मुझे, फिर याद कर के रोएंगे दीवारों दर मुझे, फिर याद कर के रोएंगे दीवारों दर मुझे, दीवारों दर मुझे। क्या बात है।
ठुकरा रहे हो मुझको, मगर इतना सोच लो। आहा, वाह 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 वाह। ठुकरा रहे हो मुझको, मगर इतना सोच लो, मगर इतना सोच लो। ढूंढोगे और न पाओगे, फिर उम्र भर मुझे। ढूंढोगे और न पाओगे, फिर उम्र भर मुझे। और मैं ये शेर सामाइन की नजर करना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मंजिल है और न लौट के जाने का रास्ता। क्या बात है। मंजिल है और न लौट के जाने का रास्ता, ये किस जगह पे छोड़ गया हम सफर मुझे। ये किस जगह पे छोड़ गया हम सफर मुझे। क्या बात है। शाहीन मैं खुदा की कसम बेज़बान हूँ। वाह 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 वाह। शाहीन मैं खुदा की कसम बेज़बान हूँ। शाहीन मैं खुदा की कसम बेज़बान हूँ। बदनाम कर रही है मेरी चश्मे तर मुझे। वाह 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 वाह। बदनाम कर रही है मेरी चश्मे तर मुझे। फिर याद कर के रोएंगे दीवारों दर मुझे, दीवारों दर मुझे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको यौम जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपको बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम में जो सलाम इंडिया के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा था, उसमें हमारी बहुत ही सीनियर और पुरवक़ार शायरा मोहतरमा पूनम मीरा साहिबा तशरीफ़ फरमा थी, मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा मौजूद थी, अली नेत्रस साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, सरिता जैन साहिबा, और नई नस्ल की उभरती हुई शायरा मोहतरमा सुल्तान जहाँ पूरनपुरी साहिबा। मैं आप सबको एक मरतबा फिर यौम जमहूरियत की, रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ, मुबारकबाद और ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ आपसे हम रुख्सत लेते हैं कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। मुल्क एक बार बढ़ गया लेकिन सुन लो, अब ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। खुदा हाफिज़ और देखते रहिए दूरदर्शन उर्दू।